जो आपने अपने गुरुजी की पूछी, तो पहली चीज़ ये है कि वो सिद्ध व्यक्ति थे, ये मैं जानता हूँ। तो उनकी बातें चाहे वो पढ़े लिखे ना रहे हों, अपने हिसाब से अच्छी रही होंगी। मुझे नहीं पता वो क्या कहते रहे होंगे, लेकिन जो भी बातें अभी भी आपने बताई उस सब में सार है। पहली चीज़ ये है कि गुरुओं के बीच में कोई भेद नहीं। भेद आम व्यक्ति के पास क्या है? प्रसिद्धि का। रामकृष्ण परमहंस बहुत प्रसिद्ध हैं तो बहुत बड़े गुरु हैं, और कोई भी सिद्धेश्वर महाराज नाम मान लीजिए, कोई नाम ले लीजिए, ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है तो वो उतने बड़े नहीं हैं। रमन महर्षि बहुत प्रसिद्ध हैं तो वो बहुत बड़े गुरु हैं। ओशो बहुत प्रसिद्ध हैं तो बहुत बड़े गुरु हैं। जबकि कई बार ग्राफ हमारे यहाँ देश में उल्टा होता है, ज़्यादा प्रसिद्ध वाले पीछे खड़े होते हैं और जो कम प्रसिद्ध हैं बहुत आगे खड़े होते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध वाले उनका ही काम कर रहे होते हैं जो प्रसिद्ध नहीं है। जैसे रामकृष्ण विवेकानंद में अगर देखें तो रामकृष्ण जैसे पिता की भूमिका में है, और वो तो एक जैसे बेटा किसी का काम करे आगे जाके। विवेकानंद भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, सिद्ध हैं, लेकिन रामकृष्ण के आगे फीके हैं, क्योंकि स्रोत वही है। अगर वो हटा लो तो वो कुछ नहीं है। तो और ज्ञान देखिए तो क्या है, ज्ञानी विवेकानंद ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे हैं, वक्ता हैं, सब चीज़ें हैं। तो कभी भी किसी भी गुरु को ऐसे आंकना ही नहीं चाहिए कि हम कैसे जानें। और ज्ञान और बोलने की कुशलता से भी किसी को आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी संभव है कि कुछ लोग बहुत कुशल वक्ता हों और सिद्ध बिल्कुल भी ना हो। इतिहास ऐसे लोगों से भी भरा पड़ा है, बहुत वक्ता हैं, हर चीज़ को उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अंदर उनके सिद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो जिसको कहते हैं वो वो चीज़ भी कभी रूपांतरण नहीं लाती, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाती। और उसका जो संवेदनशील लोग हैं उनको पता चल जाता है। जो प्रेम से वाले लोग हैं, आप पहुँचे कितना भी ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन आपके दिल में कुछ नहीं होगा। और कभी आप पहुँचेंगे, आप ज्ञानी नहीं है, वो व्यक्ति नॉर्मल बात करता है, सामान्य बात करता है, लेकिन आपके दिल में कुछ होगा, आपके दिल में कोई बात आएगी कि कुछ है यहाँ पर। और भारत में ऐसे तमामों गुरु रहे हैं। तो एक तो यही है कि इस यात्रा में, इस अपने जीवन में हमको ये कोई तुलना नहीं बिठानी चाहिए। जो हमको करना चाहिए वो यही करना चाहिए कि जिससे हमारा संबंध जुड़ा, जिससे हमारा दिल जुड़ा, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है बस। लेकिन बाकी कम महत्वपूर्ण है या नहीं है ये हमको नहीं पता। हम क्या करें? हमारे घर में मान लीजिए एक दिया जला, हमारे घर में उससे रोशनी है तो हम उसी को संभालेंगे, उसी में घी डालेंगे, उसी में बत्ती जलाएंगे। अब कोई कहे कि इतने दिए जले हैं, तुम उनकी फिक्र नहीं करते हो, इसी दिए में लगे रहते हो, इसी में बत्ती लगाते हो, इसी में। अब क्या करें? हम अपने घर वाले में तो लगाएंगे, अब जब दूसरी जगह जाएंगे मौका मिलेगा तो वहाँ भी डाल देंगे घी, संभाल लेंगे। लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकल काम यही है, और ये जीवन का प्रैक्टिकल जीना है। प्रैक्टिकल जीना ये है कि बिना किसी भेदभाव के अस्तित्व ने जो आपके सामने जिसको भी पहुंचाया है वही आपके काम आएगा। कभी कभी उल्टी भी बात हो जाती। हमारे यहाँ तो ऐसे उदाहरण आए दिन होते रहते हैं। अब आप कलकत्ता से आए, कभी कभी लोग बड़ी दूर दूर से आ जाएंगे मिलने, आपसे मिलना है, फिर आके मेरे पास बैठ के बातें पता नहीं कहाँ की करेंगे और कहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं उनसे क्या कहूँ कि इस समय तुमको मुझे ही सुनना चाहिए। ये तो मैं बोलता नहीं, ये बोलूँगा तो वो पीछे जाके कहेंगे गुरुजी कह रहे थे कि मुझको ही सुनना चाहिए, और तो मैं किसी और को नहीं सुनूँ क्या? तो सुनो। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब तुम उतनी दूर से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से उठ के यहाँ पर आए हो, तो उस शक्ति ने, उस अस्तित्व ने तुमको पहुँचाया है कहीं पे। वो कितने भी देर का हो, लेकिन उतनी देर के लिए वही काम का है, उतनी देर के लिए कुछ और काम का नहीं है। तो वहीं पर हमको उसको समझना है, उसको फोकस करके हमको देखना है। कभी वो जीवन पर्यंत काम का हो सकता है, कभी हो सकता है उतने टुकड़े में। तो जो आपको यात्रा में
मुकाम आना है वहाँ तक आपको पहुँचा दिया जाएगा, और तब आँख कान खोल के उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें फिर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं वो वाला तो बहुत अच्छा है। अब कई लोगों को किताबें पढ़ने की इन सब की बीमारी लग जाती है। अब जैसे अभी आप ही बात कह रहे थे, कोई सज्जन, हमें तो याद भी नहीं आ रहा, ना हमें उनका याद ना उनकी किताब का याद कुछ। अब उनकी कभी पुरानी किताब होगी, वो आज भी किताब में अपने वो लगे हुए। अब यूँ देखो किताबों में क्या रखा है, हम एक वक्त था मैंने बहुत पढ़ा, बहुत, एक ज़िंदगी में भी पढ़ना संभव नहीं व्यक्ति के लिए। अभी भी मेरे पास किताबें भरी रहती हैं, लेकिन वक्त हो गया, सब किताबें पढ़ी रहती हैं। अब मैं देखता हूँ इसलिए कभी कभी रेफरेंस के लिए कि कोई अगर टेक्निकल जानकारी है, कहीं पे तकनीकी जानकारी, तो रेफरेंस के लिए देखता हूँ, या कहीं क्या कहा जा रहा है इसलिए। बाकी किताब से मेरा अनुभव ये रहा कि लोगों को ऐसे बांध देती हैं कि जैसे ज्ञान उन्हीं में छुपा हुआ है। किताब में ज्ञान नहीं छुपा है कहीं भी। तो ये जो चीज़ें हैं कि ज्ञान ढूंढते रहने की कोशिश, चाहे वो किताब में ढूंढें, यहाँ ढूंढें, वहाँ ढूंढें, तो वो अड़चन है। वो भी भेद बुद्धि पैदा करेगा कि भाई आपको लगेगा कि नहीं वो चीज़ जान लें तो बात बन जाएगी, ये चीज़ जान लें तो बात बन जाएगी। थोड़ी देर शांत होकर बैठे। कोई भी ज्ञान कहीं भी दूर नहीं है। और जैसे ये नवरात्र हम लोग साधना करें आदि शक्ति की, तो शक्ति साधना का सारा सार यही था कि वो ज्ञान हमारे भीतर है। अब शक्ति साधना से लोगों को लगता है कोई शक्ति पैदा कर लेंगे, यानी सिद्धि तो आ जाएगी, सिद्धि में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सिद्धि शक्ति का ही रूप है।